हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर IVF सेंटर सूरत से, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। कोरोना के इस पैंडमिक में एक्चुअली एक ही चीज़ अभी जो दिखाई दे रही है वो है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। ना हम जानते हैं एज अ मेडिकल फील्ड प्रोफेशनल्स कि ये और कितना आगे बढ़ेगा, कौन कौन सी नई स्ट्रेन्स आ सकती है, ये पैंडेमिक कितना लंबा चलेगा, क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है या नहीं। एट प्रेजेंट इंक्लूडिंग कॉमन पर्सन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, सब लोग एक ही जगह अटके हैं अनसर्टेनिटी पे, अनिश्चितता पे। बट एज अ ह्यूमन हम लोग हमेशा इस पैंडेमिक को या ऐसी किसी भी सिचुएशन को फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं। उस नज़रिए से साइंटिस्ट्स ने, लेबोरेटरीज़ ने वैक्सीन का निर्माण किया है और ये वैक्सीन बहुत सारी अलग अलग कंपनियां बना रही हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ अपनी लेबोरेटरीज़ में डेवलप कर रही हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्ट्रेन के हिसाब से ये वैक्सीन लोगों को दी जाती है। इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी कि जो हमारी सगर्भा महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, एक्सपेक्टिंग मदर्स है, या फिर जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ऐसे लोगों में जो ये क्वेश्चन अभी आ रहा है कि क्या हमें वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या हमें वैक्सीन लेके प्रोटेक्टेड फील करना चाहिए या फिर हमें प्रेगनेंसी रख के वैक्सीन को भूल जाना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस पे आज मैं बात करूँगी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी कि वैक्सीन का मतलब ये नहीं है, स्पेशली कोविड में, कि आपको कोविड नहीं होगा। वैक्सीन का मतलब ये है कि कोविड के अगेंस्ट आपकी बॉडी में रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाया जाएगा, जिससे अगर आपको कोविड इन्फेक्शन लगे भी तो भी उसकी सिवियरिटी ना हो, उसकी उतनी ज़्यादा मॉर्बिडिटी या मोर्टालिटी ना हो। सो वैक्सीन का मतलब ये नहीं है जो अभी आजकल आम जनता समझ रही है और बोल रही है कि वैक्सीन बिल्कुल काम नहीं करती है, वैक्सीन लिए हुए लोगों को भी कोविड हो रहा है, पर उनको जो कोविड होता है वो जल्दी से कंट्रोल में आ रहा है, उनकी मॉर्बिडिटी कम है। तो वैक्सीन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में काम ज़रूर कर रही है। अब हम फोकस करेंगे प्रेग्नेंट लेडीज़ पे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरी क्लिनिक में मैं अक्सर सुनती हूँ। अक्सर लोग मुझे फ़ोन कर करके पूछते हैं। सबसे पहली चीज़ कि क्या प्रेगनेंसी में वैक्सीन लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो कौन से त्रैमासिक में ले, पहले ट्राइमेस्टर में ले, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ले या थर्ड ट्राइमेस्टर में ले। मेरी डिलीवरी हो गई है, मैं फीडिंग करा रही हूँ, तो क्या लैक्टेशन में, स्तनपान दरमियान मैं क्या ले सकती हूँ वैक्सीन। तीसरा, हम प्रेगनेंसी प्लानिंग के फेज़ में हैं, तो जैसे रुबेला की वैक्सीन लेने को डॉक्टर्स कहते हैं 3 महीने पहले, वैसे क्या कोविड के अगेंस्ट की वैक्सीन हमें लेके 3 महीने बाद प्रेगनेंसी प्लानिंग करनी चाहिए। और चौथा, मैंने वैक्सीन ले ली है और मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आज हम फोकस करेंगे। सबसे पहली चीज़, जो वैक्सीन्स है वो अलग अलग टाइप से बन रही है, बिकॉज मैंने बताया कि ये अनसर्टेन है, अनिश्चितता है कोविड से जुड़ी। तो हर डॉक्टर, हर साइंटिस्ट अपने हिसाब से वैक्सीन का बेस्ट मॉडल लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इंडिया में अभी 2 वैक्सीन्स है, कोविशील्ड एंड कोवैक्स। कोविशील्ड जो है वो होती है एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जो वायरल वेक्टर वैक्सीन है, यानी कोरोना के जो एलिमेंट्स है, जो प्रोटीन्स है, जो जीन कवर्स है, जो मेम्ब्रेन्स है, जो अपनी बॉडी में रोग प्रतिकारक शक्ति को एलिसिट करती है, जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बढ़ाती है, वैसे टुकड़ों को लेके एक वीक किए हुए वायरस में डाल के बॉडी में इंजेक्ट करना, ताकि कोरोना का इन्फेक्शन बॉडी में ना लगे, पर अगर कोरोना से बॉडी एक्सपोज हो रहा है तो वो इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट क्रिएट करे। तो ये वैक्सीन है कोविशील्ड, जो इंडिया में दिसंबर से अप्रूव की गई है और लोगों को दी जा रही है 2 डोजेस में। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्स। अब ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन अटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन है, यानी वायरस उसका अंदर कोरोना का ही है पर मार दिया गया है, वो डेड वायरस वैक्सीन है। तो वो भी आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट करेगा पर बॉडी में कोरोना का रोग नहीं देगा। अभी रिसेंटली जो रशियन वैक्सीन है, जिसे स्पुतनिक 5 वैक्सीन कहा जाता है या वी वैक्सीन, स्पुतनिक वी वैक्सीन, वो अभी लॉन्च करने जा रहे हैं इंडिया में। वो भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है।
अभी जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो एक्चुअली ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका की बनाई हुई वैक्सीन है, जो एट प्रेजेंट इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। जो कोवैक्स वैक्सीन है वो भारत बायोटेक लिमिटेड बना रही है, जो मैंने बताया कि एटेन्यूएटेड वीक डेड वायरस वैक्सीन है। जो रशिया से इंपोर्ट की जा रही है वैक्सीन स्पुतनिक 5, वो भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। उसमें भी वीक किए हुए दूसरे वायरस के अंदर कोरोना के एलिमेंट्स डाल के वो वैक्सीन दी जा रही है। फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे यूएसए, कनाडा, सब जगह पे फाइज़र कंपनी की जो mRNA वैक्सीन है, यानी उसमें ना कोई वायरस वेक्टर है, ना कोई कोरोना का वो है वायरस, बट कोरोना के कुछ पार्ट्स है जो आरएनए है, जो रंग सूत्र है उसका, उससे मॉडिफाई करके बनाई जा रही है फाइज़र कंपनी द्वारा। वैसे ही मॉडर्ना वैक्सीन है जो mRNA वैक्सीन है। दूसरी जॉनसन्स एंड जॉनसन्स की अगेन वायरल वेक्टर सिंगल डोज वैक्सीन है जेनसन नाम से, वो भी अभी इंडिया में नहीं आई है। ये सब यूएसए में, कनाडा में चल रही है वैक्सीन्स। जैसे मैंने बताया, अलग अलग कंट्रीज़ ऐसी वैक्सीन्स प्रोड्यूस कर रखी है, अपने लोगों में ट्रायल्स ले रही है। अभी आपको ये समझना है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप कैसी वैक्सीन्स नहीं ले सकते हो। जो लाइव वायरस वैक्सीन है, जो वायरस लाइव है, जो आपकी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई होते हैं, आपकी बॉडी में जाके रेप्लिकेट होना शुरू होते हैं, वैसी वैक्सीन्स आप प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते। और कोरोना से जुड़ी सारी वैक्सीन्स एटेन्यूएटेड है, या दूसरे वायरल वेक्टर वाली वैक्सीन है, या mRNA वैक्सीन है। यानी कहा जा सकता है कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं लेना, ऐसा इस वैक्सीन के साथ नहीं किया जा सकता। जो WHO गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ऐसी प्रेग्नेंट महिलाएं जो कोविड इन्फेक्शन से प्रोन है, यानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, या ऐसी महिलाएं जिनको दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़ है, या किडनी का डिसीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, जिनको इंटरनल ऑर्गन्स की कोई बीमारी है, कि जिनको अगर कोविड इन्फेक्शन हो तो शायद उनकी मॉर्बिडिटी रेट इंक्रीज़ हो सकती है, ऐसे लोग वैक्सीन का डोज अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछ के ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, क्या ये वैक्सीन्स लैक्टेशन में ली जा सकती है? आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे तब ली जा सकती है। देखिए, प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में अभी ये वैक्सीन WHO रिकमेंडेड नहीं है। सिर्फ वो लोग कि जो हाईएस्ट रिस्क पे है कोविड से एक्सपोज होने के लिए, वही अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करके ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में इसका डेटा बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो कोई भी डॉक्टर या साइंटिस्ट या एक लेबॉरेटरी ये स्टैम्प नहीं कर सकती है कि इस वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, पर जितने लोगों ने ली है, जितने प्रेग्नेंट लेडीज़ ने ली है, जितनी लैक्टेटिंग मदर्स ने ली है, उनको कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट या मेजर रिएक्शन देखने में नहीं आया है अभी तक। पर सैम्पल साइज़ बहुत छोटी है हमारे पास, तो अभी इस कंक्लूजन में आने में देर लगेगी। तो सलाह ये रहती है कि हो सके वहाँ तक आप न ले, और अगर आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल है या हाई रिस्क है आपको, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद लीजिए। इसमें क्लियर आंसर नहीं है कि आपको लेनी ही चाहिए या आपको नहीं लेनी चाहिए। पर्टिकुलर केस को डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है, स्टडी करता है, उसके बाद ही एडवाइस करता है, और डॉक्टर की एडवाइस पे ही प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर ले सकती है। तीसरी चीज़ कि क्या हम प्लानिंग फेज़ में हैं तो हम ले सकते हैं? नहीं। अगर आप प्लानिंग फेज़ में हो तो ये वैक्सीन का, जैसे मैंने बताया, लाइव वायरस वैक्सीन नहीं है, आपकी बॉडी में जाके रेप्लिकेट नहीं होगी। और अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल में हो या फिर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, तो जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से आप ले सकते हो। जैसे इंडिया में पहले था कि 45 के ऊपर के लोगों को ही लेनी है, अभी जैसे वो 18+ में अलाउ कर रहे हैं, तो आपकी पर्टिकुलर कंडीशन को देख के आपकी प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड करके आपको दी जाएगी। वैक्सीन लेने के बाद ऐसा नहीं है कि 3 महीना तक आपको प्लानिंग नहीं करना है, आप अपना प्लानिंग फेज़ भी शुरू रख सकते हैं, पर कोई डेटा अवेलेबल अभी नहीं है। तो आपको ऐसे ही कंसिडर किया जाएगा उस केस में कि आपको प्रायोरिटी के हिसाब से 18+ हो या नहीं, आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है या नहीं, उसी हिसाब से दिया जाएगा। ये नहीं ध्यान में रखा जाएगा कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फोर्थ थिंग कि अगर आपने वैक्सीन ले ली है और आप उसी महीने प्रेग्नेंट हो गए और आपको पता भी नहीं था, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट डोज लिया है तो सेकंड डोज अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को पूछिए, वो शायद आपको अवॉइड करने को कहेंगे तो अवॉइड करिए, और खुद का ध्यान रखिए, सैनिटाइज रखिए अपने आप को, हो सके उतना आइसोलेटेड रहिए। बाहर घूमने जाने या बाहर की चीज़ें खाना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। जो लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने पड़ेंगे वो करिए। आपने वैक्सीन ले ली है और 2 डोज आपके कंप्लीट हो गए और आप प्रेग्नेंट हो, तो सेम उसमें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। एक बार सिर्फ अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जाके दिखाइए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसिडर करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
एट प्रेजेंट ना इंडिया में, ना वर्ल्ड लेवल पे, ना WHO के पास प्रेगनेंसी और लैक्टेशन को लेके डेटा है। तो अभी तो कंक्लूजन देना बहुत मुश्किल होता है, पर जैसा मैंने बताया आपकी प्रायोरिटी देखी जाएगी, आपको और कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है या नहीं देखी जाएगी, आपकी एज देखी जाएगी और उसके बाद ही ये वैक्सीन आपको देने का डिसीजन लिया जाएगा। एट प्रेजेंट गाइडलाइंस रिकमेंड नहीं करती है, तो हम डॉक्टर्स अभी प्रेग्नेंट लेडीज़ या लैक्टेटिंग लेडीज़ को लेने के लिए इस अभी फ़िलहाल के स्टेज पे मना कर रहे हैं। और अगर हमको लगता है कि ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल है और इनको कोविड का ज़्यादा रिस्क है तो ही हम देते हैं। इस अनसर्टेनिटी में एक ही चीज़ आप हेल्प कर सकते हो खुद को और वर्ल्ड को, कि हो सके उतना आइसोलेशन में रहिए, ज़्यादा घर से बाहर न निकलिए, बिना काम काज घर से बाहर जाना प्लीज़, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है या जो एक्सपेक्टिंग मदर्स है या जो प्लानिंग मदर्स है वो अवॉइड कीजिए। जितना हो सके अपने आप को सैनिटाइज़ कीजिए, और जब तक हम इस अनसर्टेनिटी के चक्कर से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड प्रैक्टिस द सैनिटाइजेशन थिंग्स विच आर डिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर्स, प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर्स, एंड जो जागरूकता है वैक्सीन को लेके इसको और आगे बढ़ाई। तो मेरे इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई चीज़ आप जानना चाहते हो वैक्सीन को लेके तो नीचे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। थैंक यू।